हेलो बच्चों आज बात करेंगे अपने सभी क्लास 12th के उन छोटे भाई बहनों से जिनके एग्ज़ाम्स अब स्कूल में स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के यूनिट टेस्ट हैं, पीरियोडिक टेस्ट हैं और पढ़ाई स्टार्ट हुए हुए अभी 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं स्कूलों के अंदर। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि तैयारी सर हो नहीं रही या मैं शायद पढ़ नहीं पा रहा। तो ये वीडियो आप ही के लिए है बच्चों। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपने 2 महीने लगभग अपने क्लास 12th में दे दिए हैं। आपने क्लास 11th के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट अपने फरवरी या मार्च में ख़त्म करे थे और उसके बाद आज हम मई के महीने में आ चुके हैं। अब आपको सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट ये याद रखनी है कि आप जितना आगे बढ़ते रहोगे आपका टाइम उतना कम बचेगा। सिलेबस रिमेन्स द कांस्टेंट। तो आपको मैं 4 बातें बताऊंगा आज इस वीडियो में जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं, जो आपको अब आगे अपनी अप्रोच में रखनी चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट। मैं अभी भी देख रहा हूँ कई सारे बच्चों को, और ऐसा मैं अभी से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में आपको बात बताई थी कि खासकर अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो आपके अकाउंट्स हैं या मैथ्स हैं या इकोनॉमिक्स भी क्यों ना हो, उसमें जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो बेस होता है। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि अभी से ही कई बच्चे सिर्फ रोट लर्निंग पर जा रहे हैं, यानी कि अकाउंटेंसी में भी आप अभी से ही लर्निंग पर जा रहे हो कि रट लेते हैं स्टेप्स को या कोशिश करते हो कि फॉर्मूला शॉर्टकट कोई मिल जाए। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो। आपके पास अभी एम्पल ऑफ टाइम है। अभी अपना बेस बनाओ, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत रखो। नो मैटर, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, नो मैटर कि आप पूरे दिन में सिर्फ एक क्वेश्चन कर पाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो एक क्वेश्चन करोगे उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग से करोगे कि एटलीस्ट उस कॉन्सेप्ट में फिर कुछ भी आ जाए फिगर्स बदल के, तो आपको ये पता होगा कि मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करना जानता हूँ। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स पर ही ज़रूर फोकस करो, उसको मिस आउट मत करो। स्कूल के प्रेशर में या ट्यूशन के प्रेशर में या जल्दी के प्रेशर में कि मैं जल्दी चैप्टर 3, 4, 5 पे पहुँचना है मुझे, तो और फटाफट ऊपर से देख रहे हो, ये गलती अभी मत करना। दूसरी चीज़, अपने नोट्स बनाना शुरू करो अभी से। छोटे छोटे बहुत ब्रीफ नोट्स, उनको नोट्स कहना भी शायद गलत होगा, आप माइंड मैप्स बनाओ। यानी कि पूरा चैप्टर जो है उसकी समरी अपने हाथों से बनाओ कि ये हेडिंग है, इसमें ये 4 मेन पॉइंट्स हैं, इन 4 मेन पॉइंट्स के अंदर इतने सब हेड्स हैं। बहुत छोटा लिखो, अपने पेज पर, रजिस्टर पर लिखो। लेकिन उससे क्या होगा, आप चैप्टर को ग्रिप कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि चैप्टर पढ़ लिया और वो लगता है ऐसा है कि ये तो बहुत बड़ा है, पर एक्चुअल में माइंड मैप या शॉर्ट नोट्स उसमें हेल्प करते हैं आपको ये दिखाने में और समझाने में कि वो चैप्टर तो देखने में बड़ा था, उसको क्रिस्प करके शॉर्ट बना लिया और अब तो ये बहुत छोटा लग रहा है। तो इसको अभी फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तीसरी चीज़, राइटिंग प्रैक्टिस, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। बहुत सारे बच्चे अभी भी राइटिंग को ऐसा समझते हैं कि लिखने से क्या होगा, ऊपर से देख लो। चाहे थ्योरी सब्जेक्ट हो चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, कोशिश करो स्कूल के अलावा, ट्यूशन के अलावा 1 घंटा एटलीस्ट ऐसा निकालो जिसमें आप खुद अपना कलम चलाओ। पके पकाए नोट्स या पकी पकाई चीज़ों को ऊपर से देखने से फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, और वो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो ध्यान रखो कि लिखो, अपने हाथों से लिखो। प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो मत। बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कुछ भी पढ़ रहे हो तो कोशिश करो आधा पेज या कुछ थ्योरी एटलीस्ट लिखो। तो राइटिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, आपका रिवीजन करते रहना। यानी कि ऐसा ना हो कि आगे आगे बढ़ा चल, पीछे पीछे छोड़ा चल, जो बहुतों के साथ होता है। तो अभी से अपना रिवीजन शेड्यूल बनाओ, जो मैंने पहले भी बताया था। 15 दिन की साइकिल रखो। हर 15 दिन में जितना पढ़ा है 15 दिन का, उसको ज़रूर एक दिन ऐसा दो कि अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ, क्योंकि हर पढ़ी हुई चीज़ एग्ज़ाम में याद तभी रहेगी जब आप उसका एक रेगुलर इंटरवल पर रिवीजन करते रहोगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 चीज़ों को अभी से इनकॉर्पोरेट करके रखो अपनी रेगुलर पढ़ाई में, और फिर देखो, चाहे आपके पीरियोडिक टेस्ट हों, यूनिट टेस्ट हों, अब कुछ टाइम बाद हाफ ईयरली भी आ जाएंगे आपके। समर वेकेशंस को अच्छे से यूज़ करना और इन चीज़ों को अभी से अपनी पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट करके रखना। बाकी जाने से पहले बता देता हूँ, आप हमारे अगर YouTube चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो हमारी नई प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना,
और अगर आप वो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि हमारा अकाउंट्स में चैप्टर 1 चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में चल रहा है, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। सारी चीज़ें हम उसमें बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं आपके साथ, तो प्लीज़ उनको फॉलो पूरा करना सो दैट अगर आप चाहते हो कि अच्छी तैयारी हो। बाकी इस महीने के लिए मैं बता देता हूँ, हम अकाउंट्स में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तक ख़त्म कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 3 के अंदर तो हम पहुँच ही जाएंगे, 2 ख़त्म हो जाएगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम हमारा फिनिश हो जाएगा और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का भी हमारा चैप्टर 1 या 2 तक हम पहुंच जाएंगे, लगभग मई के महीने में फिनिश हो जाएगा। तो अपनी पुरानी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहना, छोड़ना कुछ भी मत। और बहुत जल्दी आपको मैं जो चैप्टर ख़त्म होंगे जब हमारे, उसका टेस्ट पेपर शेयर करूँगा, तो उसकी भी प्रिपरेशन अपने साथ साथ करते रहना। तो हर वो चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। और अगर आप वीडियो ये पहली बार देख रहे हो या हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए, तो सबसे पहले हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि रेगुलर आपकी क्लास 12 की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से हो जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर आपको करनी है अपने CA फाउंडेशन की तैयारी, तो मेरे सेकंड चैनल CA पराग गुप्ता 2.0 उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उसमें हमारी फाउंडेशन की तैयारी आपके साथ स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आपका सपना है आगे जाकर अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने का, यानी कि CUET के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उससे रिलेटेड कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो हमारे तीसरे चैनल को CA पराग गुप्ता CUET उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। दोनों लिंक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बाकी इसके अलावा अपने क्लास 12 की पढ़ाई में कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।